आज हम बात करेंगे साल 2025 की उपलब्धियों के बारे में। साल 2025 में हमारे राज्य उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने क्या खोया, क्या पाया, कहाँ हमने बहुत अच्छा किया, कहाँ थोड़ी कमी रह गई, और साल 2026 की संभावनाओं की, मैं अपार संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। सचमुच 2026 अपार संभावनाओं का साल है। कई मौक़ों की तलाश है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, निवेश के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो। तो ये संभावनाओं का साल, आने वाला साल होने वाला है। आज 30 दिसंबर को जब 2025 खत्म होने वाला है, तो सुबह सुबह एक खबर आई। खबर ये थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेशवासियों को एक पाती लिखी है, एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख सकते हैं। आमतौर पे उत्तर प्रदेश को एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था। उत्तर प्रदेश से कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। लेकिन विगत 10 साल 8 साल के समय में उत्तर प्रदेश में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, और इस बदलती हुई क्रांति या इस बदलती हुई तस्वीर का अक्स आप इस पाती में देख सकते हैं। क्या उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने? योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश को डिजिटल पावर हाउस बनाने का हम संकल्प लेते हैं। देखिए, एक तरफ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, और अब कैसे शिफ्ट हो रहे हैं हम, डिजिटल पावर हाउस बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही तकनीक और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। और ये बस यूं ही नहीं बोला जा रहा है, इसके पीछे भी कई विश्वास हैं, कई हमने टेस्ट किए, कई ऐसे मौके आए, चाहे वो कुंभ का मेला हो। इतनी सारी भीड़ आई कि जो एक इंसान के तौर पे कोई सोचता भी है तो हैरत होती है कि कहाँ 60 करोड़ 70 करोड़ लोग एक छोटी सी जगह पे, एक छोटे से शहर में आ गए। वहाँ का क्राउड मैनेजमेंट करना, वहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करना, ठीक उसी तरह की स्थिति बनी अयोध्या में भी, काशी में भी, मथुरा में भी। तो इतनी बड़ी चीज को जो कंट्रोल किया गया, इतनी सारी चीजों को जो मैनेज किया गया, उसके लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, डिजिटल डेटा का इस्तेमाल किया गया। और ये सचमुच पूरी दुनिया के लिए, मैं देश के लिए नहीं कहूंगा, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मिसाल है, एक बड़ी मिसाल है। साथ में उन्होंने क्या कहा, इस पाती में यह कहा गया है ब्रांड यूपी को और सशक्त बनाना है। ब्रांड यूपी क्या था? ब्रांड यूपी नाम की कोई चीज नहीं थी। आज से 10 साल 12 साल पहले ब्रांड यूपी का क्या था? ब्रांड यूपी का मतलब यह था कि भाई एक पिछड़ा हुआ स्टेट है जहां बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, लोग पलायन करते हैं, ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन अब क्या है, चाहे चुनाव झारखंड में हो, चाहे चुनाव बिहार में हो, चाहे चुनाव छत्तीसगढ़ में हो या महाराष्ट्र में हो, हर जगह ब्रांड योगी की चर्चा होती है, हर जगह ब्रांड यूपी की चर्चा होती है, हर जगह यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, हर जगह यहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है। तो जो ये क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, ये क्रांतिकारी बदलाव का दौर साल 2026 में भी देखने को मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कही है, मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि कभी उत्तर प्रदेश अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ाई के स्तर के लिए जाना जाता था। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज बोला जाता था इन यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन बाद के दौर में धीरे 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 ये चीज़ें खत्म हो गई। अब एक बार फिर से योगी जी ने ये आह्वान किया है कि युवा अपने आसपास के 5 बच्चों को कंप्यूटर और एआई की जानकारी दे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कंप्यूटर और एआई की जानकारी दे, क्योंकि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, भविष्य नई टेक्नोलॉजी का है, नवाचार का है, एक्सपेरिमेंट का है। और यूपी कहीं भी इस मामले में किसी भी दूसरे मुल्क से, किसी भी दूसरे प्रदेश से पीछे नहीं रहना चाहता है। ये पूरी तस्वीर, ये पूरा खाका उन्होंने अपने पाती में साफ साफ लिखा है, संकल्प लिया है, संदेश दिया है। अब एक और दूसरे टॉपिक की मैं बात करूंगा, साल 2026। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ की तस्वीर या यहाँ के नतीजे ही दिल्ली की भी गद्दी तय करती है, और देश की सियासत और समाज की दशा और दिशा भी निर्धारित करती है। चुनाव 27 में है, लेकिन जो जोर आजमाइश होनी है वो साल 2026 में ही होगी।
और अब पहले बूथ प्रबंधन की बात की जाती थी, अब नए ट्रेंड जिस तरीके से बीजेपी की काम करने की शैली है, उसमें मेरा मानना है कि ये बूथ प्रबंधन की बात नहीं, ये तो हर एक वोटर तक बीजेपी की कोशिश होगी और साथ में विपक्षी दल की भी कोशिश होगी कि हर एक हम वोटर तक पहुंचे। दूसरी चीज़ जो आपको देखने को मिल सकती है कि बिहार के चुनाव में हो, चाहे उड़ीसा के चुनाव में हो या झारखंड के चुनाव में हो, चुनाव के आसपास जो ढेर सारे योजनाएं, ढेर सारी सौगातें दी जाती है, उसका बड़ा इम्पैक्ट चुनाव के नतीजों पे रहा है। तो मान कर चलिए कि साल 2026 में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नहीं एक के बाद एक ढेर सारी सौगात मिलने वाली है। साथ ही आपको सियासी दलों में राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगा, जोड़ तोड़ देखने को मिलेगा, सुबह किसी और पार्टी में, शाम किसी और पार्टी के लिए स्टेटमेंट। ये जो रस्साकसी है उसका, इस सियासत का आप आनंद लीजिए, 2026 में भरपूर मिलेगा। तीसरी चीज, साल 2025 अब समाप्ति की ओर है, उस बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ एक नए ट्रेंड की तरफ। वो जेन हम इस जनरेशन को बोलते हैं जेन जी। तो जेन जी जनरेशन में या अल्फा जनरेशन में सनातन के प्रति जो श्रद्धा का भाव आया है, वो आप काशी के की भीड़ में देख सकते हैं, अयोध्या में देख सकते हैं, मथुरा में देख सकते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि वहाँ के प्रशासन को हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ रही है कि प्लीज़ अब कम आए या फिर 5 तारीख के बाद आए। तो ये बदलाव सचमुच अद्भुत है, अविस्मरणीय है और हम इसे सनातन का स्वर्णिम काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बदलाव हुए हैं, लोग अब धार्मिक टूरिज्म की तरफ आ रहे हैं, श्रद्धा का भाव अपने सनातन के प्रति युवाओं में भी है, बाकी और दूसरे लोगों में भी है। लेकिन ये एक चुनौती के तौर पे भी है। चुनौती इसलिए है कि कोई भी मौका आ रहा है, बड़ा मौका आ रहा है, बड़े इवेंट आ रहे हैं, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में इतनी ही भीड़ देखी जा रही है। तो अब सरकार को, प्रशासन को अस्थाई समाधान ढूंढना चाहिए। अस्थाई समाधान के तौर पे कि उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और ये अचानक बढ़ती भीड़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। मैं रोकने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं सबको दर्शन की बात कर रहा हूं, मैं सबके लिए इंतजाम और व्यवस्था की बात कर रहा हूं। उसका अस्थाई प्रबंधन के बारे में सरकार को सोचना चाहिए।